हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पढ़ने से पहले ये ड्राइंग आप देखिए, ये क्या है? कोई बता सकते हैं मुझे? ये है भैया चिराग। किसका? अलादीन का। तो ये चिराग में कौन रहता है? जीनी रहता है। तो मान लीजिए कि ये चिराग को कंट्रोल अगर कोई नहीं करता, मान लीजिए अलादीन अगर नहीं होता, तो क्या होता? जीनी के पास तो बहुत पावर है, तो वो जो मन में आए वो करता है ना। तो वो खुद अपने मर्जी का मालिक होता अगर अलादीन नहीं रहता। अलादीन था इसलिए जीनी ने उसका बात माना। अलादीन जो भी बोलता था वो जीनी करता था। तो इससे क्या देखने को मिलता है कि अलादीन डायरेक्टली जीनी को कंट्रोल करता था, बिकॉज जीनी वॉज टू मच पावरफुल। जीनी वॉज टू मच पावरफुल। ये कुछ भी कर सकता था। कौन? जीनी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कौन था? अलादीन। तो अलादीन डायरेक्टली जीनी को कंट्रोल करता था, जिसके वजह से ये कंट्रोलेबल था। तो यही कॉन्सेप्ट अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में उठाऊं तो क्या होता है? यहां पे जीनी के जगह पे रख दो गवर्नमेंट। जीनी के जगह पे रख दो गवर्नमेंट, और अलादीन की जगह पे रख दो कौन? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और फोर्थ पिलर आप लोग बताइए क्या होगा? अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब यही होता है कि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, जैसे कि जीनी के पास था। तो मान लीजिए कि अगर ये लोग नहीं रहते तो गवर्नमेंट तो कुछ भी करता, तो वो एक ओलिगार्की हो जाता, एनर्की पैदा कर देता ना सोसाइटी में। तो इसका यही मतलब है कि गवर्नमेंट इज लिमिटेड, दैट इज limited government, ensuring that governmental power remains strictly limited by constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, अनलिमिटेड पावर है, लेकिन वो अनलिमिटेड पावर यूज कर नहीं सकते। तो हमारे पास क्या क्या टूल्स है गवर्नमेंट को लिमिट करने के लिए? पहला टूल है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा होगा गवर्नमेंट को उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा, रूल ऑफ लॉ। तीसरा, सेपरेशन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी एंड चेक्स एंड बैलेंसेस, जो कि पार्लियामेंट में होता है। सवाल जवाब कि आपने भैया ये क्यों किया, कौन बोला आपको ये काम करने के लिए, किसने परमिशन दिया, ये कहाँ पे होता है? चेक्स एंड बैलेंसेस में होता है। तो मैं ये धीरे धीरे पढ़वाऊँगा आप लोगों को। तो मैं आज एक सेपरेट टॉपिक लेके आया हूँ। और तीसरा है जुडिशियल रिव्यू। जो भी काम गवर्नमेंट करता है, जुडिशरी उसको रिव्यू करता है कि गवर्नमेंट वो काम सही किया कि गलत किया। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। अगर मान लीजिए कोई एक पॉलिसी निकाल दिया गवर्नमेंट ने, तो जो पॉलिसी निकाला तो वो पॉलिसी लोगों के फायदे के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के खुद अपने फायदे के लिए है। तो जुडिशियल रिव्यू तो होगा ही, कोर्ट में जाएगा, जुडिशरी रिव्यू करेगा। अगर जुडिशरी को ये पता चला कि हाँ ठीक है, ये पॉलिसी सच में गवर्नमेंट को फायदा दे रहा है लेकिन पब्लिक को नहीं, तो उसको नल एंड वॉइड कर देगा उस पॉलिसी को। और अगर जुडिशरी को ये पता चला कि हाँ ठीक है, चलो ये अच्छी पॉलिसी है, लोगों का फायदा होगा, लोगों के बेनिफिट के लिए ये पॉलिसी निकाला गया है, तो उसको नल एंड वॉइड नहीं करेगा, उसको पास कर देगा। तो यही है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन लेमैन्स लैंग्वेज, आसान भाषा में। तो आप लोगों को कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।